मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था, जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहां तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर यह गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो इसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नजर पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि यह गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दूंगा। उस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो उन्हें भी उस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहम दिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कि कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिन्ते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी, और वो गुलाम भी मालिकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्ने अफान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सख्त मोहरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान ये सख्त मोहरी क्यों। तो उस्मान बिन अफान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती भला कैसे चल सकती है। अबू हुज़ैफा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और उस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो ने उस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो। गुलाम ने कहा, आका मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आजाद कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा। हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया, और वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के साथ हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो और उनका ये लेप पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्स होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया, और उनकी इमामत में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जैसे जलीलुल कद्र सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते हुए देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार न था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें खुशगुलू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठुठक कर सुनने लगते। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई, और खुशलहानी की इस कदर तारीफ की कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आपने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? उनका नाम हजरत सालम रजी अल्लाह अन्हो था, जो सालम मौली अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मोता में जाम में शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ हा रहमतें हों उन पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।